हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू एल्कीन का पार्ट 1 कर लिया है एंड उसमें हमने बहुत सारे रिएक्शंस देखे एंड ये पार्ट 2 है उसका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो को मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे और भी कुछ नई चीज़ें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टू अल्कीन। उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे हमारा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो इसमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं कि जिसको आपको जानने चाहिए, क्योंकि आपने नॉर्मली तो है ये रिएक्शन आपने पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा जो आपको क्या एडिशनल चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। एंड उसके साथ साथ जो है हम आगे के रिएक्शंस पे भी जो है प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हाइड्रोजनेशन। तो आपको पता है कि हाइड्रोजनेशन के केस में हम लेते हैं क्या, हाइड्रोजन कैटलिस्ट लेते हैं हम क्या, पीटी पीडी और निकेल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए बात करें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है कि ये हमारे जैसे अल्कीन हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा अल्कीन प्रेजेंट होता है उसमें जो है हमारे जो मेटल होता है, मेटल के सरफेस पे जो है, देखिए यहाँ पे ये मेटल का सरफेस है, उस पे जो हमारे इस तरीके से जो हाइड्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या, ये जो हाइड्रोजन है इस अल्कीन पे जो है वन साइडली जो है अटैक करते हैं। एंड ये जो डबल बॉन्ड है जिसमें पाई बॉन्ड जो लूजली बॉन्डेड होता है उसे वो ब्रेक करके जो सिंगल बॉन्डेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का वो सिन होता है, मतलब जो हाइड्रोजन का जो एडिशंस होते हैं वो सिन तरफ से होते हैं, सिन एडिशन ये शो करते हैं। एंड उसके साथ नेक्स्ट बात करें तो क्योंकि ये सिन एडिशन होता है तो मतलब ये जो अल्कीन है जिसमें जितना कम स्टेरिक होगा वो उतना जल्दी जो है आपका यहाँ पे क्या देता है, जो है यहाँ पे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस देता है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि क्योंकि स्टेरिक कम क्यों, क्योंकि मेटल वन साइडली जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेरिक कम चाहिए उस चीज़ को अटैक करने के लिए। तो आगे चल के हम भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आप देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें जो है हम एक प्रोपीन का जो है रिडक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पीडीसी ETOH। तो यहाँ पे देखिए सिंपली जो है हमने यहाँ पे उसे रिड्यूस कर दिया, मतलब हाइड्रोजनेशन कर दिया उसका। लेकिन अगर इस केस में अगर हमें इस तरीके का कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है, जस्ट लाइक आप देखें यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, हमें साइक्लो हेक्सीन टाइप का कंपाउंड दिया हुआ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसमें अगर हम आप देखिए H2PDC अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये जो मैंने बोला कि हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो हाइड्रोजन की स्टीरियो है वो सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की स्टीरियो यहाँ पे सेम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको कोई लंबी चैन दे दी गई एंड वहाँ पे आपको जो है बोल दिया गया कि आपका यहाँ पे जो है एडिशन किस प्रकार होगा, तो आपको प्रोडक्ट की स्टीरियो दी हुई रहेगी, लेकिन आप वहाँ पे स्टीरियो के कारण ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कि विच विल गिव फास्टर हाइड्रोजिनेशन, कौन सा यहाँ पे फास्टर हाइड्रोजिनेशन देगा। मैं ऑर्डर ही आपको बताता हूँ उसके, इसके लिए मैंने सबसे पहले बोला, सबसे पहले क्या बात बोला था कि सिन एडिशन होता है, मैंने बोला था सिन होता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि सिन होता है तो जहाँ पे लेस स्टेरिक होगा वो पहले देगा। तो आप देखिए यहाँ पे चारों कंपाउंड में आप देखेंगे तो ये पहला कंपाउंड में सबसे कम स्टेरिक है, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो अटैक होगा इस तरीके से सरफेस में वो ईजिली होगा, मतलब 1 सबसे ज़्यादा देगा, ठीक है, इतना हो गया। एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में देखें तो फोर्थ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेरिक है, तो इसे तो लास्ट में ही हम रख देते हैं, तो 4 हम यहाँ पे लास्ट में रख देते हैं। अब हम बात करते हैं 2 एंड 3 में। 2 एंड 3 में कौन देगा, देखिए दोनों में 2 ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन जो है सिन आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सिस है ये ट्रांस है, मतलब हाइड्रोजन जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये एक मिथाइल जो है स्टेरिक देगा मिथाइल। इसका मतलब यहाँ पे यही हम कह सकते हैं कि जो सिस वाला है वो ज़्यादा देगा जल्दी एंड ये ट्रांस वाला जो है लेट से देगा, मतलब 2 ज़्यादा हो गया देन 3 देन 4। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो पीटी कैटलिस्ट के साथ में जो है ये आपका जो है जो कार्बोनिल होता है उसे रिड्यूस नहीं करता है। मतलब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट देखते हैं। आप पहले खुद ही इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ वीडियो पॉज करके। तो चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अंतर वाला वो रिड्यूस हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके का जो है हमें कुछ इस प्रकार का जो है प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, इसमें जो है ये डबल बॉन्ड को सिंपली आप रिड्यूस कर दीजिए, मतलब इस तरीके का है जो हमें कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएगा इस प्रकार,
ठीक है, इसका कंपाउंड ये मिल जाएगा, ये CH3। एंड इन द नेक्स्ट जो है उसमें भी देखिए ये डबल बॉन्ड को सिंपली रिड्यूस कर दीजिए और हमारे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो नॉर्मल हमारा ये कैटलिस्ट है ये रिंग को रिड्यूस नहीं करते हैं, एंड ये कार्बोनिल को भी रिड्यूस नहीं करते, एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करते, साइनाइड को भी रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एडिशन ऑफ कार्बीन्स के बारे में, तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको पहले बता दो कार्बीन्स के एडिशंस की किस तरीके का रिएक्शन होता है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो अल्कीन होता है वहाँ पे एक जो है हमारा एक मिथिलीन ग्रुप जो हमारा ये कार्बिन है वो सिंपली जो है इस तरीके से अटैक होता है, देन ये डबल बॉन्ड इसमें अटैक करके हमारा एक साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी हम बोलते हैं एडिशन ऑफ कार्बिन। लेकिन अगर ये आपको अगर समझ आ गया तो हम आप देखते हैं कार्बिन का फॉर्मेशन किस तरीके के होते हैं एंड उनके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डाइजोमीथेन। आपको पता है डाइजोमीथेन क्या होता है, हमारा CH2N2 होता है। ठीक है, तो CH2N2 क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यहाँ फॉर्मेशन क्या होता है। तो सिंपली यहाँ से जो है हमारा यहाँ से हमारा N2 लीव कर जाता है एंड हमारा यहाँ पे कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बिन जो है इस डबल बॉन्ड के साथ अटैक करेगा, इस तरीके का रिएक्शन हो जाएगा एंड हमारा यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जो है रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड उसी के साथ में नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, वो है साइमंस स्मिथ रिएक्शन। तो इसमें मेनली हम यूज़ क्या करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं CH2I2 एंड जिंक कॉपर कपल यूज़ करते हैं। तो हमारा जो ICH2 ZnI का जो है नॉर्मली यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है एंड ये जो कंपाउंड है ये हमें फिर से जो है एक हमें क्या देता है, एक कार्बिन देता है। और नॉर्मली ये रिएक्शन में होता क्या है कि ये कार्बिन जो है सिंपली जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग का जो है फॉर्मेशन कर देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्फा एलिमिनेशन। ये आपने रीमर टीमर रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसे आप KOH से ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू जो है आपका यहाँ पे कार्बिन फॉर्म होता है एंड ये कार्बिन जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो फिर से हमारा यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म हो जाएगा एंड यहाँ पे डाइक्लोरो ग्रुप भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन को, वो क्या है, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने इपॉक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, मैं ये जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ जिस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन में होता क्या है कि आप जनरली यूज़ करते हैं MCPBA। क्या यूज़ करते हैं, MCPBA। देन इसमें क्या होता है कि आपको सिंपली क्या करना है, एक इपॉक्साइड रिंग का जो है फॉर्मेशन कर देना है। अब यहाँ पे मेन बात आती है आपकी स्टीरियो की, जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपका यहाँ पे देखिए एक अल्कीन दिया हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका रिएक्टेंट में सिस एल्कीन है तो वो सिस इपॉक्साइड ही देगा एंड ट्रांस अल्कीन है तो आपको ट्रांस इपॉक्साइड ही देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं कि सिस रिएक्टेंट है तो वो ट्रांस आपको प्रोडक्ट दे रहा है इपॉक्साइड का, ऐसा नहीं होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये R ग्रुप जो है दोनों साइड में सेम साइड में प्रेजेंट है, तो ये R जो है सेम साइड में है, यहाँ पे इपॉक्साइड रिंग हमारा फॉर्म हो जा रहा है। जस्ट सिमिलरली यहाँ पे देखिए R ग्रुप, ये R ग्रुप जो है आपस में ट्रांस में है, तो इपॉक्साइड भी हमारा यहाँ पे ट्रांस ही फॉर्म हो रहा है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन को, वो है हमारा ओजोनलिसिस। तो इसका मैं पहले बताता हूँ कि आपकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जाननी है। तो ओजोनलिसिस में होता क्या है कि आपका इस तरीके का अल्कीन प्रेजेंट होता है जिसे आप O3 से रिएक्शन करते हैं एंड CH3 होल 2S के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो कार्बन मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेन क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट होता है वो ओजोनाइड इंटरमीडिएट होता है। तो इसमें कुछ इस तरीके का जो देखिए ऑक्सीजन जो है इस तरीके से डायरेक्टली जो है अटैच हो जाता है हमारा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे जो है ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो है कुछ इस तरीके से ब्रेक कर जाता है, हमारा इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये थी कुछ मैकेनिज्म, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूं तो ओजोनलिसिस रिएक्शन नथिंग आपको करना है, सिंपली क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर देना है और एक ऑक्सीजन यहाँ दे देना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे देना है एंड ये ऑक्सीजन को जो है इन डबल बॉन्ड के साथ में ऐड कर देना है और आपका सिंपली जो है प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये उस केस के लिए जब ये आपका रिडक्टिव ओजोनलिसिस हो रहा है। ऑक्सीडेटिव केस में आपको सिंपली क्या करना रहता है, आपको सिर्फ उसे जो है ऑक्सीडाइज कर लेना रहता है, इतना बात यहाँ पे रहता है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, आप यहाँ पे देखिए सिंपली आप इसे आप डायरेक्टली कर पाएंगे कि यहाँ देखिए यहाँ पे एल्कीन बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ओजोनलिसिस देंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना है, तो हमारे देखिए प्रोडक्ट मिल गया। एंड सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या है, अल्कीन ढूंढिए, अब अल्कीन ढूंढेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फिर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर से हमारे यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ,
और वो ये है कि अगर आपको एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है किसी रिएक्शंस के लिए, ठीक है, कितने, एक इक्विवेलेंट यहाँ पे ओजोनिसिस आपको करना है मान लीजिए। तो अगर आपका यहाँ पे एक इस तरीके का कंपाउंड है, एक इस तरीके का डबल बॉन्ड है एंड इस तरीके का आपको डबल बॉन्ड है, तो अब आपको जो है यहाँ पे किसको आप तोड़ेंगे वो बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, किससे आप तोड़ेंगे ये बात है। तो ओजोनिसिस जो होता है वो जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहाँ पे पहले ये ब्रेक होगा, लेकिन मेनली जो दोनों साइड होता है, लेकिन अगर एक इक्विवेलेंट होगा तो यहाँ पे ब्रेक होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि जो हमारा यहाँ पे जो है ये इपॉक्सीडेशन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो मैंने इपॉक्सीडेशन आपको यहाँ पे बताया था कि जस्ट लाइक ये मैं इस केस के लिए बताना चाहता था, ठीक है। देखिए इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, इस तरीके का और इस तरीके का, तो अब आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड किस पे जल्दी इपॉक्सीडेशन होगा। तो चूंकि अगर आप यहाँ पे बात करें तो जो हमारा MCPB या फिर कोई भी इपॉक्साइड होता है, जस्ट लाइक RC डबल बॉन्ड O एंड OOH यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मतलब ये ऑक्सीजन ही जो है हमारा मेनली पार्ट लेता है हमारा इपॉक्सीडेशन के लिए। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो वहाँ जाना चाहेगा जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। मतलब इन दोनों डबल बॉन्ड में अगर हम बात करें तो इपॉक्सीडेशन जो है हमारे यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। सिमिलरली जो है आप और भी जो है चीज़ें देख सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे भी हमारा इपॉक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पे है डाई हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे अल्कीन दिया होता है, यहाँ पे भी है जो है आपका दो फॉर्म में जो है OH आपके दोनों अल्फा कार्बन पे जो है अटैच हो जाते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलता है तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सिस एडिशन होता है। मतलब मैकेनिज्म देखेंगे तो ऑक्सीजन OH जो आता है वो सेम साइड से आता है, ये बात ठीक है। एंड स्टीरो जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जस्ट लाइक मैं इसे अगर R1 ये R2 मान लूँ, इसे R3 ये R4 मान लूँ, तो प्रोडक्ट में भी ये भी R1 है, ये भी R2 है, यही ये हमारा सॉरी यहाँ पे ये R4, ठीक है, एंड ये R3 है। तो मतलब सारा कुछ हमारा सेम ही होने वाला है। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखने जाए तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसे OSO4 देंगे, देखिए यहाँ पे OH और OH का स्टीरियो सेम है और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सेम स्टीरियो में है। तो ये थी हमारे आज के कुछ रिएक्शंस जिनके बारे में आपको जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता था, जिससे जो है आप CUCET और DUBHU के जो एग्जाम्स में जो आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो वो नॉर्मली क्वेश्चन आपसे जो है इजीली अटेम्प्ट हो जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।